हेलो मेरे सुपर इंजीनियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं आपके सामने दोबारा से एक वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको सिखाएंगे लेखकों की रचनाओं को याद करने के ट्रिक्स। देखो, मेनली तो हमारा उद्देश्य इसका ये है कि इंटरमीडिएट में जो 10 नंबर के जो विकल्प आते हैं, ऑप्शन दिए हुए आएंगे, तो थोड़ा सा हिंट बन जाए तो हमें ये याद हो जाएगा। हिंट ट्रिक्स बनाते हैं। देखो जरा, तो पेपर में लिखा हुआ आएगा ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किसकी रचना है, और 4 ऑप्शन आएंगे। तो सोचिए, अब आपको या तो रटना पड़ेगा, या तो आप सबकी रचना याद करोगे। बहुत सारी रचना है जिसमें आपको दिखाने की कोशिश कर, जैसे मेरे पास एक मॉडल पेपर है, तो इसमें देखो इतनी सारी रचना दे रखी हैं। ये रचना, ये उनकी विधा क्या है, ये रचनाकार, फिर ये रहे, फिर ये रहा, फिर इतने सारे देखो विकल्प दे रखे हैं, ये पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्कंदगुप्त, जैसे मैंने आपको बताया था स्कंदगुप्त किसके पेपर में आया हुआ है, तो मैंने हिंट बताया था गुप्त, है ना। तो किसकी बताई थी, जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी गुप्ता जी का, है ना। जयशंकर स्वामी शंकर हैं, ऐसे करके बनाया था हमने एक ट्रिक। तो इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा समाचारों में कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। तो अयोध्या का जो है विकास हो रहा है, विकास, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बने नए हैं, है ना, और एयरपोर्ट बना है। तो ठाठ बढ़ गए, कितना आते तो ठाठ बाट बढ़ गए। तो ठाठ का मतलब, ठाठ किसके बढ़ गए, देखो आप हिंट बनाओ। ठेठ हिंदी का ठाठ, एक आध अक्षर से बना लेते हैं। ठाठ आ गया, तो ठाठ किसका बढ़ेगा, अयोध्या का। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, अयोध्या ऑप्शन में आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि अयोध्या सिंह वर्मा, अयोध्या सिंह शर्मा, अयोध्या सिंह, ऐसे 4 ऑप्शन नहीं आएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने अपने अजनबी, ये रचना है किसकी है। तो सोचो, अजनबी किसे कहते हैं। अजनबी उसे कहते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं, और जिसे हम जानते नहीं हैं उसे कहते हैं अज्ञेय। कहते हैं ना, वह जो मरता नहीं है तो अमर, वह जो जिसे जीत नहीं सकते तो अजय, और जो जिसे हम जानते नहीं, अज्ञेय। अज्ञेय, ज्ञान का अज्ञान, अज्ञेय। तो अजनबी कौन होते हैं, अज्ञेय लोग होते हैं, जो हम जिन्हें जानते नहीं हैं। तो अपने 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 अजनबी का क्या बन जाएगा, अज्ञेय बन जाएगा। अब बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका आंसर है हर्ष अजाय प्रसाद द्विवेदी। इसके लिए मैंने एक क्या ट्रिक बनाई है, एक एक मुहावरा सा बनाया है कि बाण भट्ट परेने हट। हट कहते ना भाई, जरा परेने हट जाइयो। परेने मतलब ये हरियाणवी भाषा के शब्द आ गया कि परेने मतलब दूर को हो जा, तो परेने हट। तो बाण भट्ट परेने हट, बाण भट्ट परेने हट, ऐसे बोलेंगे तो भट्ट से हट हो गया, ओ भट्ट हट, हट जाए यहाँ से, भट्ट हट। तो हट से है से हो गया हजाई प्रसाद। तो अगर आप ऐसे तुरंत मान लो आपको ये बनाना है ट्रिक, तो बाण भट्ट की आत्मकथा आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बाण भट्ट परेने हट, तो हट से हजाई प्रसाद द्विवेदी हो गया। ठीक है, मेला आंचल, मेला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु, देखो रेणु एक लड़की का नाम है ना। मान लीजिए आंचल माने उसका दुपट्टा। ठीक है, आप बैठे थे, मान लीजिए आपके पैर में उसका दुपट्टा अड़ गया, तो वो कह रहा अरे तूने मेरा आंचल मेला कर दिया। ठीक है, यह एक गाना था, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। तो रेणु का आंचल, तो रेणु से आंचल मेला हो गया, तो आंचल मेला का क्या हो गया, रेणु याद रहेगा। तो रेणु से फणीश्वर नाथ रेणु। ऐसे हालांकि फणीश्वर नाथ रेणु का मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन फिर भी हमने एक रेणु से हिंट बना लिया। 11 वर्ष का समय, अब देखो रामचंद्र शुक्ल, देखो रामचंद्र जी के बारे में आपने सुना होगा, ये 14 वर्ष वनवास रह के आए थे। तो गलती से 14 वर्ष का समय होना चाहिए था, लेकिन गलती से नाम क्या पड़ गया, 11 वर्ष का समय। मतलब गलती से लेखक ने गलती नहीं करी है, लेखक ने तो 11 वर्ष का समय, देखो मैंने किताब नहीं पढ़ी ना, आपने किताब पढ़ी ना, हमें इतना टाइम की 11 वर्ष के समय क्या क्या है क्या नहीं है, बस हम तो एक ट्रिक बना रहे हैं। 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय, तो हिंट बनाओ। 14 वर्ष का समय रामचंद्र जी ने भोगा था वनवास, तो 14 वर्ष से क्या बन गया, 11 वर्ष बन गया। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। अगली ट्रिक देखते हैं, निंदा रस। देखो निंदा क्या कहते हैं, बुराई। अगर मान लीजिए आपके पास कोई आदमी आया बुराई करने के लिए, तो आप उससे बोलोगे कल आइयो, चल मेरे पास टाइम नहीं है ना। क्यों सुने हम किसी की बुराई ना, हम किसी की बुराई कर रहे। ठीक है, तो कल वो कल आ जाएगा, तो मुझसे क्या बोलेंगे, अरे यार कल आ जाएगा, परसों आइयो चल। तो एक हिंट बनाया कि उसे भगा दो, उसे पत्थर का अपने पास से, तो परसों आना, है ना। निंदा करने की, निंदा रस मतलब परसों आना, तो परसों से हो गया परसाई, जैसे हरिशंकर परसाई। आपको मेरे हिंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सुन लो, याद हो जाएगा। निंदा रस के रचनाकार कौन है, तो निंदा माने बुराई करने के लिए कौन आएगा, हम क्या बोलेंगे उससे आते ही, चल भाई मैं जा रहा हूँ जरा, कल भी नहीं मिलूंगा, परसों आइयो, परसों से हो गया परसाई। परसाई से हिंट बन जाएगा राम हरिशंकर परसाई। शिकायत मुझे भी है, मान लीजिए कोई आपसे कहने आता है रोज ना, भाई शिकायत मुझे भी है, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, उससे क्या बोल लो, हाँ भैया होगी शिकायत, मैं तो जरा बाहर जा रहा हूँ, परसों आइयो चल। अब परसों किसने देखा,
कल तक का तो टाइम मिल गया हमें, तो परसों से हो गया परसाई। आवारा मसीहा, देखो आवारा मसीहा, ठीक है, प्रभा से याद करो, प्रभा से, कि प्रभा के चक्कर में है ना विष्णु जो है आवारा बन के घूम रहा है। मान लीजिए प्रभा कोई लड़की का नाम है, मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करने का नहीं है ना विष्णु के ऊपर, मैं तो खाली आपको एक ट्रिक बना रहा हूँ कि आप ये मन में सोचिए कि आवारा क्यों हो गया, प्रभा के चक्कर में आवारा हो गया। कौन? विष्णु प्रभाकर, विष्णु हो गया जी आवारा, है ना। अब प्रभा के चक्कर में आवारा हो गया विष्णु। अब क्या है, पैरों में पंख बांध कर। अब तो ये रामवृक्ष मैनीपुरी की रचना है, तो कैसे बनाते हैं? अगर आपको ये लाल वाला हिस्सा दिख नहीं रहा तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो मैं बोल के समझा रहा हूँ। पैरों में पंख बांध कर, देखो पैरों में पंख, पैरों को छोड़ो, पंख किसके होते हैं? पंख होते हैं पक्षियों के, ठीक है, पक्षियों के। और पक्षी किस पर बैठते हैं? आपने देखो वृक्ष पर, वृक्ष पर बैठेंगे ना, जमीन पर बैठेंगे तो कुत्ता खा जाएगा उसे, मान ले, ठीक है, कोई ना कोई मार ही डालेगा, उसे परेशानी हो जाएगी। तो वृक्षों पे घोंसला बनाते हैं, तो वृक्ष से हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पैरों में पंख बांध कर किसकी होगी? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो गई। विचार और वितर्क, हम मान लीजिए हमारे पास कोई आया तो हमने उसे ऑफर दिया कि भैया तो ये कर ले या वो कर ले, तो हम उससे क्या करें? विचार कर लो, और वो वितर्क करने लगा, वितर्क माने कुतर्क, वितर्क करने लगा, तो हम कह रहे हैं ज़्यादा बोल रहा है, अभी जुर्माना लगाता हूँ, चलते रुपये जुर्माना, तो जुर्माना लगेगा 1000 रुपये का। तो अब इसको देखो, विचार और वितर्क किसका हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखो अब आप कह रहे हो सर आप क्या समझा रहे हो, ये जो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने आया निंदा रस, तो आप निंदा तुरंत ये मत सोचो किसकी रचना है, तुम सोचो निंदा के बारे में। सर ने क्या बताया था कि निंदा करने कोई आया आपके पास तो आप क्या बोलो? परसों आना भाई, मैं कल नहीं मिलूंगा यहाँ पे भी, आज भी नहीं मिल रहा, कल भी नहीं मिला, मैं जा रहा हूँ। तो परसों से हो गया परसाई। शिकायत मुझे भी है, तो क्या बोलोगी? शिकायत मुझे भी है कि भैया होगी शिकायत, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। आवारा मसीहा, तो आवारा किसके चक्कर में हुआ? प्रभा के चक्कर में। कौन हुआ? विष्णु हुआ, तो विष्णु प्रभाकर हो गया। पैरों में पंख बांध कर, तो पंख किसके होते हैं बताओ जरा? पंख होते हैं पक्षियों के। पक्षी कहाँ बैठते हैं? वृक्ष पर, वृक्ष माने राम वृक्ष बेनीपुरी। विचार और वितर्क, क्या बोल रहे हैं? विचार कर ले, अगर तू वितर्क करेगा तो 1000 रुपये का जुर्माना लगा दूंगा। 1000 से क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, ठीक है। तो ये साल आया था 2023 में। श्रद्धा भक्ति रामचंद्र, तो हमने आपको ये बताया रखा है, ख्याल पहले भी बन गई चुकी है कि रामचंद्र जी में मेरी श्रद्धा बढ़ गई, श्रद्धा भक्ति बढ़ गई, है ना। मंदिर का निर्माण हुआ ना, तो मतलब एकदम से सबके मन में जो श्रद्धा भक्ति थी बढ़ गई रामचंद्र जी में। चिंतामणि, और वो इसका भी रामचंद्र शुक्ल है। कैसे बनेगा ट्रिक? देखो आपने सुना होगा कि रामचंद्र जी की जो मिसेज थी सीता जी, उनको रावण उठा के ले गया, तो उसकी चिंता में रामचंद्र जी, है ना, क्या हो गए? चिंता में डूब गए। तो चिंता से क्या हुई? सोचो, अगर एकदम चिंता बनी आई तो आप सोचो, चिंता हुई थी राम जी को, किसके लिए हुई थी? उनकी पत्नी को रावण उठा के ले गया था। धरती गाती है, देखो आजकल आप ये सुन रहे होंगे कि धरती पे हम लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। धरती मतलब पृथ्वी पर, ठीक है, बहुत से पुल बना दिए, बांध बना के हमारा तो फायदा हो रहा है, लेकिन सोचो एक जगह के पर पानी का बोझ बढ़ गया, पहाड़ों के सीने को हम चीर के उसमें सुरंग बना रहे हैं, ठीक है। तो पहाड़ ऊपर, बीच में तुमने पहाड़ काट लिया तो ऊपर से पहाड़ कहाँ दरकेगा? नीचे दरकेगा, सड़क बना रहे हैं पहाड़ काट कर। तो वो धरती गा रही है, गा के देवों को बुला रही है ना, और ये सत्य बात है। तो ऐसे हमने बताया धरती गाती है, किसको बुला रही? गा के देवों को, देव, है ना, और ये सत्य बात है। तो देव सत्यार्थी हो गया, देवेंद्र सत्यार्थी। साहित्य लोचन, तो लोचन माने होता है नेत्र, लोचन माने नेत्र, और नेत्र होते हैं, एक गाना था कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, नहीं वो गाना है कृष्ण जी का गाना था कि तेरे कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन, तुझे नजर न लग जाए ओए होए होए। सुना होगा, अच्छी बात है, वरना यूट्यूब पे सर्च करके मारो गाना, हो सकता है आपको आ जाए। मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, गाना गा के समझा नहीं सकता मैं आपको। तो गाना जो है वो श्याम, श्याम माने कृष्ण जी का सुंदर नेत्रों पे बना है, तो श्याम सुंदर हो गया, ठीक है ना। लोचन माने श्याम सुंदर, लोचन, लोचन माने नेत्र, नेत्र किसके सुंदर है? श्याम जी के, श्याम माने भगवान जी के। भाषा योग वशिष्ठ, देखो योग करने से आदमी निरोग होता है, नी से निरंजनी हो गया। चाहे यूँ समझो कि पीछे क्या आ रहा है? रजनी आ रहा है, नी रजनी है ना। तो आप सोचिए कि आपके घर के सामने सुबह उठ के एक अच्छी सी, क्या नाम है, एक रजनी, एक लेडीज है, वो योग कर रही है, तो आपका मन भी कर रहा है उसे देख के योग करने का, तो आपके अंदर योग करने की लालसा जाग गई। तो योग वशिष्ठ, है ना। तो हिंट बनाओ, योग वशिष्ठ, योग क्यों करेंगे? क्योंकि सामने छत पे हमें निरोग होना है। रजनी, तो नी रजनी हो गया, रजनी, राम प्रसाद निरंजनी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाषा और आधुनिकता, ये क्या चक्कर है? देखो आजकल की भाषा क्या है? गाली गलौज देते हैं, ठीक है, तो एकदम से रेडी हो जाते हैं, रेडी, है ना।
तुरंत अगर तुमने अच्छा नहीं बोला तो तुरंत लड़ाई के लिए रेडी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रेडी हो गए, यानी भाषा क्या हो गई, एकदम से रेडी हो गए। बाजे पायलिया के घुंघरी, सोचो कि घुंघरू, कि पद घुंघरू बांध मीरा नाची थी, एक गाना था, पद घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो मीरा किसके लिए नाची थी, कन्हैया जी के लिए नाची थी, तो कन्हैया लाल हो गया, ठीक है। यही समझो कि पाजे पायलिया के घुंघरू, तो जो जितनी भी गोपियां थी कन्हैया जी के प्यार में पागल होकर नाचती थी, रास करती थी, है ना। बहादुर कहानी अमरकांत, तो सोचो बहादुर क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जाओ सेना, कुछ ऐसा करो वैसा करो, तो आप क्या बोलोगे, जी सर मेरे को तो जान का खतरा है। तो अगर आपसे मैं कह दूं जाओ तुम अमर हो, अमर जानते हो कि तुम मरोगे ही नहीं, तो तुम्हें तो फिर तो निश्चिंत हो। मान लो तुम डेडपूल हो, डेडपूल जानते हो ना, वो उस मतलब हाथ कट जाए, पैर कट जाए, गोली लग जाए, मरेगा नहीं। वो एक डेडपूल एक काल्पनिक पात्र है, कॉमिक्स का, पिक्चर चल रही है आजकल, उसकी आ रही है। तो अमरकांत कौन है, अमर लोग कौन होते हैं, जो बहादुर होते हैं, ठीक है। तो बहादुर क्यों होगा, वो अमर है, उसे पता है मरना ही नहीं। तो अब पेपर में आएगा कि बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो बहादुर कहानी के रचनाकार कौन है, बहादुर कौन होते हैं, अमर लोग, तो अमरकांत हो गया। ध्रुव यात्रा, अब सोचो, अभी पीछे आया था ध्रुव स्वामिनी स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की थी, है ना। तो ये क्या है, ध्रुव यात्रा पर जाओ, कि ध्रुव को यात्रा पर जाना है, तो जाना से हो गया जनेन्द्र, जाना, ध्रुव यात्रा पे जाना है। ध्रुव कोई लड़का है, तुम उससे कह रहे हो कि भैया तुझे यात्रा पे जाना है, तो ध्रुव यात्रा पे जाना, ध्रुव को यात्रा पे जाना, तो जाना से जनेन्द्र हो गया, जनेन्द्र कुमार, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, या लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे पता पड़े कि मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए और प्रेरित होना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।